प्लस टू डी क्लास बेटे हमने पार्ट ए का फर्स्ट लेसन शुरू करा हुआ है राजनीतिक प्रणाली। उस लेसन का हमने मीनिंग भी कर लिया था कि राजनीतिक प्रणाली किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल शब्द का अर्थ क्या है। आज है बेटे उसी लेसन का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रणाली शब्द का अर्थ लिखें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम। देखिए बेटा सिस्टम में जिस तरह हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, वो भी एक, उसे भी हम प्रणाली कहते हैं, उसमें विभिन्न अंग होते हैं। ठीक उसी तरह से बेटा राजनीतिक प्रणाली की जो प्रणाली है उसमें भी अलग अलग अंग होते हैं और वो अलग अलग अंगों से ही बनती है। और जो उसमें अलग अलग अंग होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जो इस प्रणाली की सीमाएं होती हैं वो व्यक्ति की क्रियाओं से निश्चित नहीं होती। ये सीमाएं बेटा क्षेत्रीय होती हैं। ठीक है बेटे, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय नहीं होती, व्यक्ति की क्रियाएं निश्चित करती हैं। मतलब जो एक्टिविटी एक मनुष्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वो उस समय कौन सी प्रणाली में काम कर रहा है। जिस तरह एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा मैं, जब एक व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा होता है तो वो अपनी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा है, तो उस समय वो कौन सी प्रणाली में है, आर्थिक प्रणाली में। तो जब वो अपने कारखाने में काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लगता है या बाहर आकर अपने परिवार के साथ समय बिताता है, तो उस समय वो सामाजिक प्रणाली में होता है, सोशल सिस्टम में। लेकिन जब उसे एकदम से याद आता है कि उसने तो आज अपना वोट डालने के लिए जाना था, तो वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र चला जाता है, तो उस समय वो राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश कर जाता है। तो बेटा इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति की क्रियाएं निश्चित करती है कि वो किस प्रणाली में है। मतलब जो प्रणाली की सीमाएं हैं वो क्षेत्रीय नहीं होती। जिस तरह बेटा राज्य की सीमाएं जो है ना वो बेटा क्षेत्रीय होती हैं, लेकिन प्रणाली की सीमाएं व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा निश्चित की जाती है। एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसके द्वारा किया जाने वाला जो एक्शन है, जो उसकी क्रिया है, वो बताएगी कि वो उस समय सोशल सिस्टम में है, इकोनॉमिक सिस्टम में है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में है। दूसरी बात बेटे मैंने आपको कही कि जो प्रणाली है उसके विभिन्न भाग होते हैं और उनमें निर्भरता होती है। देखिए राजनीतिक प्रणाली के 3 अंग हैं, जैसे मैंने कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। अब तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखो बेटा अगर हमारी विधानपालिका ठीक होगी तो ही उसमें से हमारे मंत्री अच्छी तरह से चुने जाएंगे। मतलब विधानपालिका अच्छी है तो कार्यपालिका अच्छी होएगी, और अगर हमारी कार्यपालिका अच्छी है मतलब राष्ट्रपति और वो जो है प्रधानमंत्री वो सारे ठीक हैं, ईमानदार हैं, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज उनके द्वारा चुने जाएंगे वो भी अच्छे होंगे। मतलब एक अंग दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर विधानपालिका अच्छी है तो कार्यपालिका भी अच्छी होगी और फिर न्यायपालिका भी अच्छी होगी। तो ऐसे सिस्टम में जो हित समूह होंगे, द्वाब समूह होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी नेचुरल है वो भी अच्छी ही होंगी। तो ये है बेटा सिस्टम। सिस्टम वर्ड का मीनिंग है, मैंने फिर से बोला है कि सिस्टम में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं और विभिन्न जो भाग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंस उनकी होती है। ये था तीसरा क्वेश्चन बेटा। अब है हमारा आगे चौथा क्वेश्चन, राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा बताएं। परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमने आज करनी है रॉबर्ट ए डाहल की। वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट ए डाहल एक अमेरिकी विद्वान है बेटे। वो कहते हैं कि राजनीतिक प्रणाली क्या है। राजनीतिक प्रणाली मानवीय संबंधों का वह स्थायी नमूना है। मतलब इस जो राजनीतिक प्रणाली है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके लिए मनुष्यों के आपसी रिलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और जिसमें काफ़ी मात्रा में शक्ति, शासन और सत्ता शामिल होता है। मतलब जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो शासन करते हैं और जो सत्ता में शामिल होते हैं, वो सारे लोग राजनीतिक प्रणाली में आते हैं। तो ये डेफिनेशन है रॉबर्ट ए डाहल की। राजनीतिक प्रणाली मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटे, सरकार को ही राजनीतिक प्रणाली कहा जाने लगा है, लेकिन सरकार में पहले 3 अंग होते थे। आज राजनीतिक प्रणाली में 6 चीज़ें हैं। एक तो विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हित समूह, द्वाब समूह, राजनीतिक दल, और इसके अलावा मनुष्य की हर वो एक्टिविटी जो राजनीति को प्रभावित करती हैं। इस तरह सरकार शब्द का जो प्रयोग है वो विस्तृत हो गया और इसकी जगह राजनीतिक प्रणाली शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये बेटे दोनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ओके बेटा।